अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैर खूबी से खुशहाल होंगे और हर परेशानी और तकलीफ से अल्लाह सुब्हान तआला आप लोगों को दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें भाई, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी वीडियोस को मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों से जुड़ी रहूँ। साथ ही साथ आपसे अपनी रेसिपीज वगैरह भी जो मैं बनाती हूँ आपसे शेयर करूँ और अपने दिन भर की हर बातें आपसे शेयर करूँ। तो चलिए, ये मेरी व्लॉग्स है उम्रा की, जिस वक़्त मैं उम्रा करने गई थी उस वक़्त की है। तो हम लोग 2 से 3 दिन रुके थे मदीना। तो ये ज़िया तो हम लोग ज़ियारत के लिए गए थे। तो ज़्यादा दिन तो रुके नहीं थे, मगर फिर भी 2 से 3 दिन रुके थे, तो हम लोग निकले थे ज़ियारत के लिए। तो सब जगह सर्च करने के बाद जिस होटल में हम लोग रुके थे वहाँ सबसे नज़दीक ये मतलब ये जो मस्जिद है आपने देखी होगी वीडियो में, ये जबल ऊद के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कब्र मुबारक है यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग गए थे, तो ये काफ़ी ऊँचे-ऊँचे यहाँ पे पहाड़ थे। तो यहाँ पे सारे लोग चढ़ रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह बना रहे थे। तो ऊद के पहाड़ अगर आपने सुने होंगे, जबल ऊद, तो मदीना मुनव्वरा में है, तो उसी के पास ये है। तो इसे मस्जिदुल हमज़ा भी कहते हैं, मस्जिद ऊद भी कहते हैं, तो काफ़ी सारे नाम से इसे जानी जाती है। यहाँ 70 सहाबा शहीद हुए थे। तो जिनको पता होगा इस्लाम से रिलेटेड और तो उन्हें मालूम है, और जिन्हें ना मालूम हो तो थोड़ा बहुत मैं बता दी, तो इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो ये पहाड़ के ऊपर काफ़ी ऊँची ये पहाड़ थी, तो इसके ऊपर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे चढ़े थे। अपने से मेरे छोटे-छोटे बच्चे चढ़े थे, तो बहुत खुश हो रहे थे। मैं नीचे से वीडियो बनाई थी इन लोगों की। साथ ही साथ बहुत ही मतलब टफ था चढ़ना। तो ये देखिए, ये पीछे पूरे ऊँट की पहाड़ है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको शो करूँ, पिक्चर लेना मना था बट मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये थोड़े ज़ूम करके आप लोग को दिखा रही थी। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है, हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी कब्र मुबारक है। तो काफ़ी बड़ी सिम बनी हुई है। तो ये हम लोग गए थे, तो यहाँ पे भी दुरूद पढ़े और सलाम पेश करके उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे। कुछ देर हम लोग रुके थे, 10-15 मिनट, बच्चों को कुछ टॉयज़ वगैरह, वहाँ छोटी-छोटी शॉप्स भी थी। तो वहाँ से हम लोगों ने बच्चों को टॉयज़ वगैरह दिला के फिर हम लोग जाने लगे। हम लोग जा रहे थे वादी ए जिन। तो यही है ऊद की जो पहाड़ है ना, ये है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा, जिसे जन्नत का जो पहाड़ कहा जाता है ना, जो तो ये वो पहाड़ें हैं बहुत। यहाँ पर ये अब धीरे-धीरे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। इस जगह पे पार्क भी है, हमें नहीं मालूम थी, नहीं तो हम लोग ज़रूर रुकते, और काफ़ी टाइम हो गया था। और जिनकी वादी जो जा रहे थे ना, तो वहाँ थोड़ा रोशनी वाले टाइम पे जाते तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो जबल ऊद की पहाड़ यही है, काफ़ी मतलब ये रात के वक़्त इतना खूबसूरत लगता है। ये देखिए जो लंबी-लंबी सी आपने पोल देख रही है ना, यहाँ सारी लाइट्स है, तो इसकी रोशनी ना सारे इस पहाड़ पे पड़ती है, फॉग्स बहुत अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी चीज़ बन रही है, देखिए इसमें बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी मतलब यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो यहाँ एक पार्क भी था, बच्चों को वहाँ मैं देख रही थी, बच्चे और फैमिलीज़ वगैरह भी थे, जा रहे थे, और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएँगे हम लोग, तो हम लोग इसके अंदर पार्क के ज़रिए, और ऊपर चढ़ना होगा तो हम लोग चढ़ के आप लोगों से ज़रूर मैं वो वीडियो शेयर करूँगी। तो उसके बाद हम लोग वादी जिन जा रहे थे, तो उसके बाद फिर हम लोग वादी जिन की तरफ जाने लगे। ये मैं गाजर का हलवा बनाई थी, कुछ लगभग 5 किलो के था, तो मैं बना नहीं रही थी क्योंकि इसे ग्रेट करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत है गाजर का हलवा बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने फूड प्रोसेसर लिया है, तो ये दिक्कत जो है बिल्कुल मेरी कम हो गई है। तो मैं अच्छे तरीके से इन गाजर को वॉश कर लिया था मैंने, और उसके बाद से थोड़े से पील कर लिए थे। उसके बाद आसानी से ग्रेट कर लिया था फूड प्रोसेसर में। साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि लाओ मैं भी कर देता हूँ, तो मैं तुम बना लो, मैं भी कर देता हूँ तुम्हारा। तो वो करने लगे, मैंने एक बैचेज़ किए थे, और तो एक बैचेज़ को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था कुकर में, और उसके साथ ही मैंने मिल्क उसमें डाल दिया था। लगभग क्या कहते हैं, 1 लीटर से थोड़ा कम दूध मैंने डाला था उसके अंदर, मिल्क को। और फिर ये सेकंड बैचेज़ जब मैं कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए, कहे लाओ मैं बना देता हूँ, कर देता हूँ। ग्रेट तुम कर लो, तुम हलवे वगैरह बना लो। तो ये हम लोगों ने लगभग शाम के वक़्त स्टार्ट की थी, तो रात होते-होते 10 बजते-बजते 11 बजे बजे थे। इसे भूनते वक़्त 11 बज गए थे। तो इसे मैं खूब अच्छी तरीके से भूनती हूँ, बिल्कुल ये लाल गाजर से बिल्कुल ब्लैक टाइप में हो जाते हैं, तब तक मैं इसे भूनती हूँ, और इसमें घी वगैरह काफ़ी डालते हैं हम लोग। तो इसे मेरे 5 किलो का ये हलवा था, और उसके बाद फिर ये है कि इसे ग्रेट करने के बाद इसे मैंने चढ़ा दिया। तो एक कुकर में चढ़ाया मैंने, और एक डेगची में चढ़ाई मैंने, क्योंकि मेरे पास 5 लीटर की ही एक कुकर है बस सिर्फ, और बाकी एक है तो वो छोटा है, तो जिसकी वजह से 2 तरफ में ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने कहा कि जब ये कुकर में हो जाएगा, एक वेसल्स होने के बाद, तो इसे फिर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी डेगची में। तो इस तरह से मैंने दोनों को सॉफ्ट होने के बाद, गलने के बाद मिक्स कर दिया था दोनों को एक साथ ट्रांसफ़र करके। तो ये इस देगची में भी 1 लीटर से थोड़ा-सा कम मैं इसमें भी मिल्क डाल दे रही हूँ। तो मैं तो साथ ही में जब इसे कुक करती हूँ ना, जब इसे चढ़ाती हूँ, तभी साथ ही में ही मिल्क डाल देती हूँ, जिससे ये अच्छी तरीके से इसमें टेस्ट मिल्क का जो दूध का है ना, वो समा जाए, और ये आसानी से और सॉफ्ट और गल-सा जाए। तो उसके बाद ही इसे मैं भूनना स्टार्ट करती हूँ, जब ये सारे दूध वगैरह मिल्क जो है इसके जो सूख जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया था। तो अब इस
इतना ये मैंने इसमें सेकंड बैचेस आपने देखे थे फुल थे बिल्कुल, तो इसे ट्रांसफर कर देंगे। और ये कुकर का भी हो गया था, तो इसे मैं ट्रांसफर कर लूंगी, दोनों को मिक्स करके खूब अच्छी तरीके से भून लूंगी। वादिये जिन जा रहे थे, तो वादिये जिन का ये है ना, वहाँ अपने मदीना में आप चाहे तो प्राइवेट जो होते हैं ना टैक्सी वगैरह ले सकते हैं, और उसमें काफी चार्जेस है, 250 रियाल उन लोगों ने कहा था मतलब जाने का। तो हम लोग दो ही प्लेस चुने थे, ये गजवाए ऊद और ऊद की पहाड़ी के रास्ता मतलब थोड़ा जाते हैं हम लोग ये सोचा था, और साथ ही साथ जिन की वादी जाते, तो जिन की वादी जाने का ना बड़ा चार्जेस ये लोग बता रहे थे। हम लोगों को क्योंकि फर्स्ट टाइम निकल रहे थे, बच्चों को लेके थोड़ा सा डर था, और मौसम भी बिल्कुल चेंज सा था, ठंडा ठंडा मौसम था, बारिश वगैरह भी काफी हो रही थी, तो थोड़ा डर लग रहा था मेरे हस्बैंड को। तो खैर इतना ज्यादा उन लोगों ने चार्जेस पहले तो कहा कि यहाँ जाने का इतना, उसके जीवन की जन की वादी जाने का इतना चार्जेस, तो लगभग 300 रियाल्स उन लोगों ने कहा। मेरे हस्बैंड कहे चलो बिस्मिल्लाह करो, हम लोग भी चलते हैं। और जब इतनी दूर हम लोग आ गए हैं गाड़ी से, तो यहाँ से भी हम लोग कार से ही चलते हैं। तो मैप्स वगैरह मेरे हस्बैंड ने निकाली सारी जगह की, तो ये एक दो जगह हम लोग गए थे, उसके बाद दूसरे दिन एक दो जगह हम लोगों ने गए, तो वादिये जीन गए, तो काफी अच्छा। और मौसम कितना खूबसूरत सा था, इतना सुहाना मौसम था कि काफी अच्छा लग रहा था वादिये जीन। और वहाँ जो मशहूर है ना है कि आप अप साइड डाउन साइड बॉटल रखो तो बॉटल आपके अप साइड मतलब जाने लगती है, तो वो मुझे एक्सपीरियंस करना था। बट ऐसा हुआ कि काफी आंधी तूफान स्टार्ट हो गई जैसे हम लोग वहाँ उतरे हैं। और थोड़ी सी वीडियो बनाई होगी बच्चों की बनाई, और कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने ली, चाय ली, और उसके बाद इस कदर आंधी स्टार्ट हुई, इतनी तेज हवाएं और आंधियां कि बस पूछो मत। मोबाइल कहाँ कुछ नहीं पता, बस मैं अपने बच्चों को दोनों को हैंड पकड़ी मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने चाय पकड़ी हुई थी, तो मैं अपने दोनों बच्चों का हैंड पकड़ी, और बस मैंने जाके लोगों को कान में डाली, क्योंकि इस कदर अपने आप ही मतलब वो हवा से इतना पुश हो रहा था बॉडी, कि वो अपने आप ही मतलब किसी साइड भी हम लोग बस बहे चले जा रहे थे हवा के हिसाब से। तो मैंने कहा मेरे बच्चे ना उड़ जाए, तो उन दोनों को कस के पकड़ के मैं ले जाके गाड़ी में बैठाई। तो ये देखिए मैंने जब चीनी वगैरह डाल दी हलवे में, और बादाम को मैंने क्या किया ना, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं बादाम को और काजू पिस्ते को सबको थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया, तो उसमें मैं काफी अच्छे से क्वांटिटी में डालती हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स, तो उससे अच्छे तरीके से मैंने क्या किया, इसमें 75% मैं इसे सॉटे कर लेती हूँ थोड़ी सी घी में। और बिल्कुल मतलब सॉटे क्या, मैंने घी को अच्छे तरीके से गर्म करके पैन को मैंने गर्म कर लिया था और फ्लेम को बंद कर दिया था। उसके बाद इसमें मैं बिल्कुल ही हल्का सा स्मेल थोड़ा सा इसका रिलीज होता है, सोंधी सोंधी सी खुशबुएं आती है इसमें से, तो बस इसे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। साथ ही इसमें मैं इलायची के दाने और छोटी इलायची के और लौंग के 2 से 4 दाने इसमें डाल के मैं थोड़ा सा इसे सौटे कर ली थी, और इसे ट्रांसफर कर लूंगी। तो ये लौंग और इलायची में डाल रही हूँ, और इलायची को मैंने ओपन नहीं किया था, वैसे ही रहने दिया था। तो बस इसे ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ड्राई फ्रूट्स का वैसा ही था। सॉटे जिस वक्त करते हैं ना उस वक्त इलायची और लौंग की ना खुशबू ड्राई फ्रूट्स में आ जाती है, तो इसका अलग ही इनहेंस हो जाता है टेस्ट। तो उसके बाद इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जब मैं वो जो 25% ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे, उसमें से मैं जब ये और अच्छे तरीके से मैं भून लूंगी तब वो थोड़े से डालूंगी 10 to 15%। उसके लास्ट में जब ये बिल्कुल पैन मैंने बंद करने लगूंगी, तब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, जिससे कि थोड़े से वो कलर में ओपन मतलब जिस कलर है ओरिजिनल कलर दिखे, नहीं तो ये बिल्कुल कलर चेंज हो जाते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स के। तो भूनते भूनते जिस कलर के गाजर उसी कलर के हो जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो गया था। तो ये मैं लेके गई थी, रास्ते की सफ़र के लिए रख लिया था थोड़ा बहुत मैंने, और बाकी सारे हम लोग वहाँ मदीना शरीफ में ही खाए, मक्का मदीना में क्यों होटल्स में खाए, कभी मदीना गए तो वहाँ लेके थोड़ा-सा रख लिया बैग में, वहाँ खाया हम लोगों ने। भूख काफ़ी लगती थी, चलना काफ़ी पड़ता था वहाँ, तो ये इस तरह से थोड़ा-सा आसानी हो गई थी। और थोड़े बहुत 1-2 स्नैक्स मैंने बना लिए थे, और चिकन वगैरह थोड़े से भून के मैंने रख लिए थे, थोड़ी आसानी हो गई, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है मदीना और मक्का आपने खाना। जिन्हें पता है, मुझे हम लोगों को उतना पता नहीं है, बट जिन्हें पता है वो लोग तो जाके आसानी से खा लेते हैं, मगर काफ़ी कॉस्टली है। 1-2 बार गए तो काफ़ी कॉस्टली हम लोगों को लगा। तो जितना जो भुने वगैरह गोश्त वगैरह रहते हैं, तो उसके साथ रोटियाँ वगैरह ले आते हैं, और उसके बाद हम लोग वैसे खा लेते थे। तो क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, और एक-एक स्टेप की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और बच्चों के लिए क्या ले रखना है, और किस चीज़ के क्या कपड़े रखने हैं, सारे आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ प्लानिंग नहीं था, बस 2 बार ऐसा हुआ इस टाइम कि बस हम लोग चलते चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस साल में हम लोग 3 बार आराम से उम्रा कर लिए। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएँ आप लोगों को मेरी व्लॉग्स कैसी लगती है। और ये हम लोग जिनकी वादी की साइड जा रहे थे, तो बहुत अच्छा मौसम था, लगभग ये 4 बज रहा था, उसके बाद अचानक से इस तरह से आंधी-तूफान और बिल्कुल ब्लैक हो गया था, और बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तो रिटर्न होने लगे हम लोग फिर वहाँ से। और छोटी-छोटी स्टॉल्स वगैरह हैं वहाँ जहाँ स्नैक्स वगैरह मिलती है, तो चाय आप ले लें, कुछ स्नैक्स ले लें, वहाँ आप खाएँ। और तो आप लोग बताएँ आप लोग इस ठंड में क्या-क्या आप लोगों ने बनाया हलवे में?
गाजर का हलवा, अंडे का हलवा, काफ़ी चीज़ बनती है, छुआरे के हलवे, ये सब मेरी सास काफ़ी अच्छा बनाती है, मेरे ससुराल में काफ़ी अच्छे-अच्छे बनते हैं हलवे वगैरह ठंड में। तो ये देखिए बड़ी खूबसूरत सा, मतलब ये थोड़े से स्टॉल्स वगैरह छोटे-छोटे से, ये आपने कैमल्स खड़े ऊँट, और ये थोड़े से आगे पड़ता है ये, और इस कॉर्नर आपने देखा लास्ट में वो, वहाँ जो ये पहाड़ है ना, ये देखिए यहाँ कॉर्नर बिल्कुल ये मतलब बंद है, वहाँ उसके आगे रास्ता नहीं है। यहाँ से बस आप टर्न ले सकते हैं राउंड, बस और कुछ नहीं, रास्ता बंद है, वहाँ से क्लोज़ है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा माहौल और मौसम था उस वक़्त। तो ये रहा आज का मेरा व्लॉग, और आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी जानना है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। कैसी लगती है आप लोगों को मेरी व्लॉग्स, और मुझे बताएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँ किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।